वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपके माथे पे कलंक लगने वाला है और यह कलंक आपको झकझोर कर रख देगी और पूरे जीवन काल तक परेशान करेगा। यह कलंक इतनी भयंकर है कि आपको न जीने देगी और ना ही मरने देगी। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को परेशान करेगा और एक एक रोटी के लिए आप तरस जाओगे, एक एक रुपया पैसा के लिए तरफ जाओगे। आप पूरा गृहस्थ जीवन उजड़ जाएगा। यह परेशानी आपके घर में प्रवेश कर चुका है और आपके माथे पे एक इतनी भयंकर कलंक लगने जा रहा है जिसे आप सुनते ही आप हिल जाओगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप परेशान हो जाओगे, पूरी तरह से टूट जाओगे। मित्रों, आपके जीवन काल में इतनी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली है कि आप सुनते ही कांप उठोगे, थरथराने लगोगे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खास होने वाली है। अगर जीवन में सुखी संपन्न रहना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम को पूरा उसे देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आपका समाधान इसी कार्यक्रम में मिल जाएगा। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि आप अगर इस कार्यक्रम को देखते हैं तो आपके जीवन काल की सभी परेशानी समाप्त हो जाएगी। बरसों से जो परेशानी चल रही है, जो घर में कलेश मचा हुआ है, यह जड़ से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में माता कामाख्या, काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त है और पूरी शक्ति इस कार्यक्रम में माता कामाख्या की है। मित्रों, इस कार्यक्रम को तैयार करने के बाद माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्ध की जाती है। जैसे आपके कुंडली विश्लेषण करने के बाद जो बातें पता चलती है, उससे तैयार करने के बाद माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में उससे सिद्धि की जाती है और सिद्धि करने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, ताकि जो इस कार्यक्रम को देखेगा, इस कार्यक्रम को देखते ही उनके जीवन में खुशियां लौटना शुरू हो जाएगा। मित्रों, बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत सारे कष्ट झेले हैं, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मित्रों, आपको कोई विरासत में नहीं मिला हुआ है, आपको एक रुपया पैसा विरासत में नहीं मिला है। आप जो भी तरक्कियाँ किए हो, आप अपने मेहनत के बदौलत किए हो, लेकिन आज दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है और आपके मेहनत पे पानी फिरना चाहता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद और माता कामाख्या और काल भैरव आपके साथ है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मित्रों, जैसे कि आपकी कुंडली से एक बहुत ही बड़ी बात निकल कर आई है कि आपके माथे पे कलंक लगेगा और कुछ ही दिनों बाद आपके परिवार से एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी और यह ज़्यादा समय नहीं लेगा, मात्र 3 दिनों के भीतर में ऐसी घटनाएं घटित हो जाएगी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इस कार्यक्रम को पूरा देखना है और समझना है और पूरे भक्ति भाव के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वह कमेंट में जय माता कामाख्या लिखें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके 5 लोगों को शेयर करें या अपने हाथों में दूसरे का मोबाइल को लेकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। घर पे इस कार्यक्रम को चलाकर छोड़ दें। इतना में ही आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मेरे मित्रों, काफ़ी समय से दुश्मन आपके पीछे पड़ा है। ग्रह गोचर भी आपको परेशान कर रहा है। कुंडली में सभी शुभ स्थानों पर आकर अशुभ ग्रह बैठ गए हैं। आपके कुंडली में जितनी शुभ बातें थे उसे लात मार कर बाहर निकाल दिया गया है और आपके शुभ स्थान पर अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं और सभी चीज़ आपका अशुभ होता चला जा रहा है और दिन प्रतिदिन आप एक नई परेशानी से गुजर रहे हैं। आपके जीवन काल में सफलता नाम के कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ परेशानी नाम का चीज़ दिख रही है। आप जरा सा हंस लेते हो, थोड़ी सी खुशियाँ प्राप्त कर लेते हो, लोग जलने लगते हैं। लोग आपको देखकर लोगों में आग लग जाता है और फिर लोगों का नज़र ऐसा लगता है कि जितनी आप मेहनत करके जमा पूंजी किए थे वो सारा सब भ्रष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। फिर आप खून के आंसू रोने लगते हो, आपका जीवन तबाह हो जाता है, आपकी चमचमाती कारें ख़त्म हो जाती हैं। आपके घर में जो आप मवेशी पालते हैं, कुत्ते पालते हैं
या जो भी शौक से पशु पक्षी पालते हैं वह सब मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसी घटनाएं आपको लगातार देखने को मिल रही है। आप जिस जानवर को बहुत मेहनत से पाल पोस के खड़े करते हैं वह कुछ ही मिनटों में मृत्यु लोक प्राप्त हो जाता है। यह प्रेत बाधा का संकेत है। यह आपको संकेत दे रहा है। घर में कोई पौधा लगाते हो तो वह सूख जाता है, सिकुड़ जाता है, और कोई पक्षी पालते हो तो वह मर जाता है, या फिर कोई भी पौधा आपके घर में लगाते हो तो वह मर जाता है, लगता नहीं है। अचानक से घर के आसपास से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। लगता है कि कोई सड़ी गली चीज़ें घर के आसपास है, लेकिन कोई सड़ी गली चीज़ आपके घर के आसपास नहीं रहता है। वो प्रेत का साया है, पिशाच का साया है। वो मौलाना जो घर में छोड़ कर गया है, जो आदिवासी वो छोड़ कर गया है, जो तंत्र क्रिया करके गया हुआ है, जो तांत्रिक ने मसानी क्रिया, माता मसानी और पिशाच जिनको जो छोड़ कर गया है उसके कारनामा है। आप जिन लोगों से भला कराते हैं वही लोग आपका बुरा कर देते हैं। पैसों की लालच में आकर लोग बुरा आपका कर देते हैं। मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी तांत्रिक आपको अगर घर में कोई नारियल या फिर सिंदूर या भस्म या किसी भी तरह का कोई सामग्री देता है घर में रखने के लिए, आप भूल कर भी इन चीज़ों को ना रखें। क्योंकि मेरे मित्रों, मैं आपको स्पष्टता बता देता हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक बड़ा तांत्रिक भी हूँ। इसीलिए कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ, जो भी तांत्रिक होता है, अगर आपको कुछ घर पे देता है तो समझो उसके साथ कोई नकारात्मक शक्तियाँ भेजता है और कहता है कि यह सब ठीक कर देगा। लेकिन कुछ दिन ठीक हो जाने के बाद आपके जीवन काल में और भी परेशानियां बनना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, जब भी किसी से कोई कार्य कराएंगे तो आप उसे घर से बाहर ही करने को बोले तो बेहतर रहेगा। और कोई भी चीज़, भस्म, नारियल, लाल कपड़ा में कोई भी चीज़ बांध के दे या कुछ भी तांत्रिक दे घर में रखने के लिए, तो आप उसे भूल कर भी ना रखें। अन्यथा आपके जीवन काल में जो खुशियाँ थोड़ी बची है वह भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जीवन आपका नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, लोग रुपया पैसा के लालच में बहुत ऐसा कारनामा कर देता है जिससे कि आप परेशान हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, जीवन आपका खोखला हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आप पहले से ही बहुत ही अधिक परेशान हो, लेकिन अगर उस परेशानी के बावजूद भी जहाँ आप ठीक कराने जाते हैं और परेशानी ठीक होने के बजाय बढ़ने लगे तो शायद आप जी नहीं पाओगे। इसलिए मेरे मित्रों, मेरा एक ही कहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपकी सेवा करना, आपको सही मार्गदर्शन देना, सही रास्ते पे ले जाना, और निःशुल्क सेवा करके आप जो रास्ते भटक गए हैं, जो परेशान हो गए हैं, जो बरसों से प्रेत बाधा आपको परेशान कर रही है, उसे ठीक करना, आपके जीवन को संवारना, आपके तकलीफ़ों को हरण करना, माता कामाख्या के चरणों में आपके सभी दुख तकलीफ़ों को समर्पित कर देना। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान दें। दुश्मन भी आपके ऐसे हैं, चाहे कोई तांत्रिक रहे, चाहे कोई पंडित रहे, या कोई घर के आसपास के व्यक्ति रहे, या फिर आपके परिवार के सदस्य रहे, जो आपकी कुंडली में स्पष्ट लिखा है वो हम आपको खुल के बता देते हैं। क्योंकि आपके कुंडली में ऐसा शब्द लिखा है कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। आपकी कुंडली में स्पष्ट लिखा है कि आप पागल हो जाओगे या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और किस कारणवश, कि अगर कोई व्यक्ति आपको प्रसाद में कुछ खिला देगा तंत्र क्रिया कराकर, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और धीरे धीरे आप सड़क पर आ जाओगे। फिर आप किसी दिन अपना जान दे दोगे। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक होने के बावजूद भी मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि किसी का दिया हुआ भूल कर भी ना खाएं। चाहे कोई भी रहे, उसे प्रणाम करके किसी वृक्ष के नीचे डाल दें कि प्रभु हमें क्षमा करना, हम नहीं खा सकते हैं। आजकल के व्यक्ति किसी देवी देवता को भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए आप थोड़ा सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि दुश्मन आपके बहुत सारे दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं। लगभग 3 से 4 बार मारण क्रिया का भी प्रयोग आपके ऊपर किया गया, आप बाल बाल बच गए। अगर थोड़ी सी लेट हो जाती तो शायद आपका जान चला जाता है। ऐसी हालात आपके परिवार और रिश्तेदारों में कर दिया है कि आज के समय हर एक व्यक्ति मुश्किलों में है।
परेशानियों में हैं, हर एक बीमार पड़ता चला जा रहा है। बड़ी से बड़ी बीमारी झेल रहे हो, रुपया पैसा सब बीमारी में खर्च कर रहे हो। आपका जीना दुश्वार कर चुका है दुश्मनों ने। मित्रों, और कोई बड़ी बात को लेकर लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, छोटी छोटी बातों को लेकर, एक छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी माहौल उसने खड़ा कर दिया। छोटी सी बात को लेकर लड़ाई उसने करके इससे अभाव पैदा कर लिया मन में, और आपको तबाह के रास्ते पे चल पड़ा है। आपको रास्ते से हटाने का कई बार प्रयोग किया, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाबा रोशनानंद आपके साथ है। आपके परिवार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया, आज भी और वर्तमान के समय में भी दुश्मन यही चाह रहा कि आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाए, आपका जीवन लीला समाप्त हो जाए, आपका गृहस्थ जीवन तबाह हो जाए, गृहस्थ जीवन में आग लग जाए, और आप इतने परेशान हो जाओ कि एक पल की रोटी आप ढंग से तोड़ नहीं पाओ, एक एक दाना के लिए तड़प जाओ, बीमारी से परेशान रहो, लोगों के सामने हाथ फैलाओ। लेकिन मेरे मित्रों, भगवान कभी ऐसा नहीं चाहा है कि आप किसी के सामने हाथ फैलाओ। आपका रुपया पैसा खत्म होते ही भगवान रुपया पैसा किसी न किसी बहाने आपको पहुंचा देता है, क्योंकि विधाता आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन दुश्मनों ने आपको परेशान और तबाह कर रखा है। फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सब सही करने के लिए बाबा रोशनानंद को भेज दिया है आपके पास। आपको चिंता करने की बात नहीं है। माता कामाख्या, कलयुग देवी, कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या आपकी रक्षा कर रही है, और बहुत जल्द ही आप इन सभी परेशानियों से बाहर निकलकर एक अच्छे जीवन का सफ़र करेंगे। सभी परेशानियों को आप पीछे छोड़ देंगे और राजा महाराजा वाला जीवन व्यतीत करेंगे। बस आपको यही करना है कि सिर्फ सुबह शाम इस कार्यक्रम को देखना है, माता कामाख्या का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करना है, बाबा रोशनानंद का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करना है। मित्रों, अगर आपके जीवन काल की पूरी कहानियाँ और पूरी भविष्यवाणी बताएंगे तो आप खून के आंसू से सुनते सुनते रोने लगोगे। आपके अपने ही परिवार वाले ने आपको इतने कष्ट दिए हैं कि हम कह नहीं सकते हैं कि कितने सारे कष्टों से आपको गुजरना पड़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपको परेशान नहीं किया होगा। भले ही आज आप थोड़ा सुखी संपन्न हो, आप सही जगह पे हो, लेकिन हर किसी ने आपके पेट के अंदर घुस के आपसे ठग लिया है, आपको परेशान कर दिया है, आपको गड्ढे में धकेलने का काम किया है। अपनी सास, अपना ससुर, अपनी ननद, अपनी भौजाई, अपनी बड़ी मम्मी, अपनी बड़ी चाची, अपना मामू, अपनी मामी, अपनी ननद, किसी ने आपको नहीं छोड़ा है, और चारों तरफ से आप परेशान ही परेशान हो, और आज भी आप परेशान हो। अगर आप सुख चैन से कमा लेते हो, 2 पल की रोटी, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हो, आप किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाते हो, ये बातें दूसरों को नागवार गुजरता है और आपको परेशान करना शुरू कर देता है। आपकी खुशियाँ कभी देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपको घर से, आपके व्यापार से, आपके गृहस्थ जीवन से आपको भगाना चाहता है, आपको तबाह करना चाहता है, सड़क पे लाना चाहता है। लेकिन माता कामाख्या, बाबा रोशनानंद ऐसा पूरे जीवन काल तक में कभी नहीं होने देगा। आपके जीवन काल में अगर कोई समस्या आएगा तो सबसे पहले बाबा रोशनानंद से सलटेगा। आपको किसी के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको खून के आंसू रोने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप बड़े से बड़े मुसीबत में रहेंगे, आप पूरे भक्ति भाव से इस बाबा रोशनानंद महाराज को, माता कामाख्या को याद कर लेना है। सभी परेशानी आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। वर्तमान के समय में आप ना जाने कई सारी बीमारियों से ग्रसित होने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ी सी अपना सेहत का ख्याल रखें तो बेहतर रहेगा। कैंसर जैसी बीमारियां, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां, नसों में दिक्कतें बनने लगेगी, कमर में दिक्कत, कमर के नीचे के जो भाग हैं वो सुनपन हो जाएगा, हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा, लकवा जैसी स्थिति आएगी, बच्चे मंदबुद्धि हो जाएंगे। कई सारे चुनौतियों का सामना भी करना आपको पड़ेगा, लेकिन घबराना नहीं है। ज़रा सा तकलीफ़ हो तो तुरंत दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज करें, बस उसे चुटकियों में ठीक कर दी जाएगी। एक बार यहाँ से मंत्र पढ़ के फूकेंगे, वो ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई रुपया पैसा या किसी भी प्रकार का ठगी नहीं की जाती है।
हमें किसी से कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए होता है। मेरा एक ही लक्ष्य है, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो साधु संत आपसे रुपया पैसा ले रहे हैं, बस उसका विरोध करते हैं। और अगर निःशुल्क अगर हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो आप इस कार्यक्रम को अवश्य शेयर करें, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। क्योंकि मेरे मित्रों, आप काफ़ी समय से आपके जीवन काल में दुखों का पाट टूटा है। आप दुखों से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। मित्रों, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक इन सभी क्षेत्रों से आप तबाह हैं। आर्थिक रूप से आप इतने परेशान हो गए हैं कि यूँ कहें तो आपकी जमा पूंजी भी बर्बाद हो रहा है। मानसिक रूप से कहें तो कभी आपका दिमाग अस्थिर रहता ही नहीं है और आप बहुत परेशान रहते हो। जितने आप परेशान रहते हो उस अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है, उस प्रकार आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है और आप असफल रह जाते हो, अपने जीवन में कामयाब भी नहीं हो पाते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पागल होकर सड़क पे आ जाएंगे। मित्रों, शारीरिक रूप से आपके शरीर में इतने सारे बीमारियां प्रवेश कर रहा है। एक बीमारी बहुत मशक्क़त के बाद बाहर निकालते हो, दूसरी बीमारी आकर सताते रहता है। कभी पाँव फूल जाता है, कभी बड़ा घाव हो जाता है, कभी हड्डियां क्रैक हो जाती है, कैंसर, कभी नसों में गांठें बनने लगता है, ब्रेस्ट में गांठें बनता है, अंडकोश में दिक्कत होना शुरू हो जाता है, बच्चेदानी में समस्या होना शुरू हो जाती है। ना जाने ऐसी कई सारी समस्याएं आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। समाज में आपसे नफरतें करना शुरू कर दिया है। अगर आपका नाम जैसे ही लोग सुनते हैं वह तुरंत ही उस रास्ते से अलग हो जाते हैं, आपको देखना तक पसंद नहीं करता, जबकि आप अपना स्वयं कमाते हो और खाते हो, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है। आप एक सच्चे इंसान हो और जो भी कार्य करते हो पूरे मन से करते हो, पूरे भक्ति भाव के साथ करते हो, फिर भी दुश्मन आपके ऊपर जलता है। और दुश्मन ऐसे हैं जिसको आपने उंगली पकड़ के चलने के लिए सिखाया, जिसे खाने को सिखाया, जिसने अपना व्यापार दिया, जिसने कमाने को सिखाया, वैसे व्यक्ति आपके दुश्मन हैं। जिससे आप बहुत प्यार करते थे, ऐसे व्यक्ति आपके दुश्मन हैं। आज आपको ऐसे तंत्र क्रिया करा कर खिलाया है, घर में ऐसी चीज़ें गाड़ दिया है, घर की मिट्टी को ऐसे अशुद्ध कर दिया है कि आपका जीवन तबाह हो गया है। जब भी आप घर में रहते हो ऐसा महसूस होता है कि कोई पूरा हवा के झोंका के साथ घर में आ रहा है। सोने के बाद बुरे सपने और डरावने सपने, गला दबाने जैसा महसूस होता है। ना जाने ऐसी कई सारी समस्या आपके जीवन काल में चल रही है। लेकिन मेरे मित्रों, 3 दिनों के अंदर बड़ी दुर्घटना होगी। अगर इस दुर्घटना से बचना है तो आप माता कामाख्या और सन्यासी बाबा का नाम लेकर ही